लूटघर में आप देख रहे हैं हरियाणा के खोरी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों पर बसे इस गांव के हजारों घरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया गया। हमने आपको गांव के लोगों की शिकायत सुनाई और उन अधिकारियों का भी बयान सुनाया जिन्होंने माना कि अवैध मकानों के निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। आज हम वन विभाग के उन अफसरों से बात करेंगे जो अतिक्रमण के वक्त फरीदाबाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुखिया थे। जब ये झुग्गी से मकान बन गया, मकान से बिल्डिंग बन गई, जहाँ 1400 घर थे वहाँ 1500 हो गए, 1500 से 10,000 हो गए। जब कहाँ था प्रशासन? वन विभाग वाले कहाँ थे? खोरी गांव के लोगों का सवाल वाजिब है। माना कि उन्होंने जिस तरीके से घर बनाया वो गैर कानूनी था, लेकिन जिस वन विभाग को इस सरकारी जमीन की देखरेख करनी थी वो कहाँ था? हमने पिछले अंक में आपको दिखाया कि फरीदाबाद के मौजूदा वन मंडल अधिकारी राजकुमार ने हमसे मुलाकात तो की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसलिए अब हम उन अफसरों से सवाल पूछेंगे जो अब से पहले जिले में फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अच्छा पुनिया साहब, मैं आपसे मिलना चाह रहा था सोनीपत आकर। क्या मेरी आपसे मुलाकात, मैं अगर सोनीपत आ जाऊं तो मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी? रिगार्डिंग ये जो खोड़ी गांव वाला मसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया है, इसी संबंध में सर आपसे मिलना था मुझे, और मुझे कुछ एक छोटा सा इंटरव्यू आपका करना था। नहीं तो जो करंट डीएफओ उससे बात करो। नहीं, मैं लेकिन यहाँ पे करंट डीएफओ से हमने बात कर ली, लेकिन हम उन लोगों से भी बात करना चाह रहे हैं जो फरीदाबाद में पहले डीएफओ के पद पे पोस्ट रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, उसी को लेकर आपसे मिलना चाह रहा था और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाह रहा था। चलो बताते हैं आपको। फरीदाबाद के पूर्व डीएफओ एसके पुनिया से हमने इंटरव्यू के लिए समय मांगा तो वो टाल मटोल करने लगे, लिहाजा हमने फोन पर ही सवाल शुरू किया। अगर हर अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती और सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट रोका होता तो इतना बड़ी तादाद में निर्माण नहीं हुआ होता। लोग कम से कम झुग्गी झोंपड़ी होती तो हट जाती। अब तो पक्का निर्माण था, वहाँ पे लोग, छत थी, रोड था, स्ट्रीट लाइट थी, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, स्कूल, पार्क, सब वहाँ सुविधाएं दे दी गई थी, और फिर ये कहा जा रहा है इंक्रोचमेंट है। पुनिया साहब ने फोन काट दिया। कड़े सवाल हुए तो फॉरेस्ट ऑफिसर पुनिया ने फोन काट दिया। पुनिया साहब ने फोन काट दिया। एक बार और मिलाता हूँ आपको। और जब हमने दोबारा फोन मिलाया तो नंबर व्यस्त हो गया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एसके पुनिया पूर्व डीएफओ फरीदाबाद के पास जवाब नहीं है और उन्होंने मामले को टालते हुए हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अलावा आरएस ढुल साहब हैं, एक और डीएफओ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनको मैं कॉल करता हूं। हेलो, ये आरएस ढुल साहब डीएफओ साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर, इससे पहले आप फरीदाबाद में पोस्टेड थे, कैथल से पहले। सर, मेरा नाम विपिन चौबे है और मैं TV9 भारतवर्ष न्यूज चैनल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आरएस ढुल से बातचीत में हमने जैसे ही खोरी गांव का जिक्र किया वो तुरंत मामले को फरीदाबाद के मौजूदा डीएफओ पर टालने लगे। लेकिन सर, इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि जो पूर्व के डीएफओज रहे हैं जिनके अंडर में ये जमीन थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके चलते यहाँ पर इतना इंक्रोचमेंट हो गया। का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता जी। आप जो करंट वो हैं वहीं से आप लीजिए तो। लेकिन सर, आप ये बताइए, जब आप वहाँ पे पोस्ट थे तो आपने इंक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश की थी? ओहो, ये आप वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं इनका कोई जवाब नहीं दे सकता। सवाल से खींचकर आरएस ढुल ने फोन काट दिया तो हमने एक और कोशिश की। मैं एक बार और कोशिश करता हूं कि शायद उनसे बातचीत हो जाए। आप फोन मत कीजिए, ठीक है ना? मैंने बता दिया। सर, आप पर आरोप लग रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए। मुझे स्टोरी आरोप लगेंगे, मैं जवाब दूंगा ना आपको। मैं आपके लिए आंसरेबल थोड़ी हूँ। सर, आप इस देश के लिए आंसरेबल हैं सर, उन गरीबों के प्रति आंसरेबल है सर। हमने जवाबदेही का एहसास कराया तो इन साहब ने भी फोन काट दिया
और फोन कटते ही बड़ी फुर्सत से व्यस्त भी हो गया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी मेरा फोन नहीं अभी उठाएंगे। व्यस्त है। ये इन दो डीएफओज की कहानी है जो जिम्मेदार पदों पर हैं, जिनके अंडर में खोड़ी गांव की जमीन आती थी। इनकी जिम्मेदारी थी कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को रोका जाए। लेकिन ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब नहीं हुए और अब सामने आकर जवाब देने की बजाय बचने की कोशिश कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।